नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, माइकल ब्लासलैंड की द हिडन हाफ, मतलब कि छिपी हुई सच्चाई। ये किताब ना एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछती है, क्या हम वाकई दुनिया को उतना समझते हैं जितना हमें लगता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी का एक बहुत बड़ा अनदेखा हिस्सा है जिसे हम देख ही नहीं पाते। तो आज कोशिश रहेगी कि इसी समझने के भ्रम को थोड़ा कुरे दे, है ना, और उन अनदेखी ताकतों को जाने जो असल में सब कुछ प्रभावित करती हैं। हाँ बिल्कुल, और ये शुरुआत ही बड़ी मजेदार है। हम सब, आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं एक तरह के कंट्रोल के इल्यूजन में जीते हैं, एक भ्रम में। हमें लगता है कि चीजें हमारे बस में हैं, हर नतीजे का एक साफ सीधा कारण होता है। मतलब कुछ अच्छा हुआ तो देखो जी हमारी मेहनत, हमारी स्मार्टनेस, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई या तो किसी और की गलती है या किस्मत ही खराब थी। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल। और ये बात रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती भी है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, उसने पूरी प्लानिंग की, खूब मेहनत की स्टार्टअप शुरू करने में, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। या वो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को बेस्ट परवरिश देने की कोशिश की, हर रिसोर्स दिया, पर बच्चा शायद राह भटक गया। हाँ। हम फौरन वजह ढूंढने लगते हैं ना। हाँ। और अक्सर बहुत सतही वजह मिलती हैं। सही। ब्लासलैंड इसी को कहते हैं नैरेटिव फैलेसी। मतलब कहानी गढ़ने का हमारा जो झुकाव है, हम सफलता या असफलता की एक आसान सीधी सादी कहानी बना लेते हैं, क्योंकि शायद हमारा दिमाग ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये जटिलता झेलना नहीं चाहता। बिल्कुल सही कहा आपने। एक साफ सुथरी कहानी चाहिए हमें। हाँ, और उस कहानी में जो असल चीजें हैं, किस्मत, सही मौका मिल जाना, किसी और ने चुपके से मदद कर दी हो, या बस हालात ही ऐसे बन गए हो, वो सब जो छिपा हुआ आधा है वो कहानी से गायब। जैसे कोई फिल्म हिट हो गई तो बस एक्टर और डायरेक्टर की वाहवाही होती है, पर शायद उस वक्त लोगों का मूड ही वैसा था, या कोई और बड़ी फिल्म नहीं आई। ये सब कौन सोचता है? ये तो बहुत गहरी बात है। और ये जो भ्रम है ना, ये सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक ही नहीं है, पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम ये बहुत ज्यादा जटिल है। सोचिए, एक शहर में क्राइम बढ़ रहा है, तो पहली नजर में क्या लगता है? यही कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही होगी। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, पर ब्लासलैंड कहते हैं कि थोड़ा गहरे उतरो। हो सकता है असली वजह हो नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी, या शायद समाज में जो आपसी भरोसा होता है वो टूट रहा हो, स्कूलों की हालत खराब हो। कितने ही ऐसे छिपे हुए गहरे कारण हो सकते हैं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, और हम बस पुलिस को दोष देकर एक आसान जवाब से खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि विज्ञान, साइंस, जिसे हम सबसे भरोसेमंद, सबसे ठोस मानते हैं, वो भी असल में पूरी तरह निश्चितता पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर, प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। एक मिनट, विज्ञान निश्चित नहीं? ये कैसे? मतलब साइंस तो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है ना? हाँ, फैक्ट्स पर होती है, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना और दोहराना हमेशा सीधा नहीं होता। मतलब ये है कि विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि ऐसा ही होगा, वो ज्यादातर ये बताता है कि ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है, और ये आजकल काफी चर्चा में भी है, कि एक लैब में कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके कुछ नतीजे आए, लेकिन जब दूसरी लैब ने वही एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश की तो नतीजे आए ही नहीं, या बिल्कुल अलग आए। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल। इसे साइंस की दुनिया में रेप्लिकेशन क्राइसिस कहते हैं। मतलब नतीजों को फिर से पैदा करने, रेप्लिकेट करने का संकट। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि हमारी वैज्ञानिक समझ भी हमेशा पूरी नहीं होती। उसमें भी एक छिपा हुआ आधा हो सकता है। कुछ ऐसे बारीक कारक, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिन्हें हम पहली बार में पकड़ ही नहीं पाए थे। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। तो सोचिए, जब विज्ञान जैसी चीज में इतनी अनिश्चितता छुपी हो सकती है, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में किसी घटना के आधार पर, किसी नतीजे के आधार पर किसी इंसान को पूरा का पूरा क्रेडिट दे देना या पूरा का पूरा दोष मढ़ देना, ये कितना कितना अधूरा नजरिया है ना? हाँ, ये तो है। मतलब हम कितनी जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को, उनके व्यवहार को देखकर फौरन एक लेबल लगा देते हैं। अरे ये तो आलसी है, या इसका तो दिमाग ही नहीं चलता, पता नहीं क्यों ऐसे फैसले लेता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्लासलैंड हमें यही याद दिलाते हैं कि देखो, हर व्यवहार के पीछे, हर एक्शन के पीछे भी एक छिपा हुआ कॉन्टेक्स्ट, एक अनदेखी कहानी हो सकती है। हो सकता है कोई अंदरूनी डर हो जिसे हम देख नहीं पा रहे, कोई पुराना ट्रॉमा हो,
कोई भावनात्मक चोट हो, या शायद कोई ऐसी मजबूरी, ऐसी स्थिति हो जिसे वो इंसान खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हो या बता नहीं पा रहा हो। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो मीटिंग्स में कभी कुछ नहीं बोलता। हम सोच सकते हैं कि शायद उसे इंटरेस्ट नहीं है या उसके पास आइडियाज ही नहीं है, पर हो सकता है उसके बचपन का कोई अनुभव ऐसा रहा हो जहां उसे बोलने पर डांट पड़ती थी या उसका मजाक उड़ाया जाता था, और अब वो डर उसके अंदर इतना बैठ गया है कि वो पब्लिक में बोलने से घबराता है। ये उसका छिपा हुआ आधा है। समझ रही हूँ। मतलब बाहर से जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। या जैसे कोई अचानक अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे, बाहरी तौर पर लगेगा शायद काम का प्रेशर ज्यादा था या बॉस से नहीं बनी, पर हो सकता है उसके पीछे कोई बहुत गहरा पारिवारिक कारण हो, कोई सेहत की समस्या हो जिसका वो जिक्र नहीं करना चाहता। वो छिपा हुआ हिस्सा हमें पता ही नहीं। तो फिर अगर इतनी अनिश्चितता है, इतने सारे छिपे हुए फैक्टर्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम बेहतर फैसले लें कैसे? क्या प्लानिंग करना, कोशिश करना, ये सब बेकार है फिर? मतलब अगर सब कुछ किस्मत या अनदेखे कारकों पर ही है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी सवाल है, और ब्लैसलैंड का जवाब निराशावादी नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ। उनका जवाब असल में बहुत प्रैक्टिकल है, यथार्थवादी है। वो कहते हैं कि इसका हल एक चीज में है, और वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। विनम्रता कैसे? ऐसे कि ये स्वीकार करना, ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता, या शायद मैं जो सोच रही हूं वो पूरी तरह सही ना हो। ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ये असल में सोचने की, समझने की ताकत है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी समझ की सीमाएं हैं, कि हमसे कुछ छूट सकता है, तभी हमारा दिमाग नई जानकारी के लिए, अलग नजरियों के लिए खुलता है। तभी हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, मतलब आई डोंट नो कहना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बल्कि जरूरी है। झूठी निश्चितता, मतलब ये दिखावा करना कि हमें सब पता है, हम एक्सपर्ट हैं, ये असल में खतरनाक हो सकती है। ये हमें नई जानकारी लेने से रोकती है, हमें अपनी गलतियों से सीखने नहीं देती, और अक्सर हमें गलत रास्तों पर ले जाती है। दूसरों का भरोसा भी टूटता है इससे। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि दुनिया जो है वो हमारी सीधी सरल सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है और अप्रत्याशित भी है, अनप्रिडिक्टेबल है। सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने बहुत मेहनत की, और असफलता का मतलब हमेशा ये नहीं कि हमसे कोई बड़ी गलती हो गई। एग्जैक्टली। जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों, समाज के बड़े मुद्दे हों या हमारी अपनी सेहत हो, हर चीज में एक अनदेखा, एक छिपा हुआ हिस्सा लगातार काम कर रहा होता है। उसे हम हिडन हाफ कह सकते हैं, और उसे स्वीकार करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। उस छिपे हुए हिस्से के वजूद को मानना, अपनी जानकारी, अपनी समझ की जो सीमाएं हैं उन्हें पहचानना, और अपने फैसलों में, अपनी राय में थोड़ी विनम्रता लाना। शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी, सबसे काम की सीख है। और इसका असर क्या होगा? मतलब अगर हम ऐसा सोचने लगे तो? असर ये होगा कि हम शायद बेहतर सोचने वाले बनेंगे। हम जल्दबाजी में नतीजे पर नहीं कूदेंगे, हम सवालों को जगह देंगे, और शायद हम दूसरों के प्रति ज्यादा हमदर्द, ज्यादा सहनशील भी बन पाएंगे, क्योंकि हम ही समझने लगेंगे कि किसी भी इंसान के व्यवहार या किसी भी स्थिति के पीछे की पूरी कहानी हमेशा वो नहीं होती जो हमें ऊपर से दिखाई दे रही है। ये तो बहुत ही अहम बात है। तो मतलब अगली बार जब हम किसी भी सिचुएशन को देखें या किसी इंसान के बारे में सोचें या किसी नए विचार का सामना करें, तो शायद एक पल रुक कर ये सोचना चाहिए, यहाँ वो कौन सा छिपा हुआ पहलू हो सकता है, कौन सा हिडन हाफ है जिसे मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल। किसी पक्के ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़े से सवाल की गुंजाइश रखना हो सकता है दुनिया को, और हाँ, खुद को भी समझने का यही एक ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा रास्ता हो। वाह, ये वाकई एक नया नजरिया देता है चीजों को देखने का। हाँ, सोचने पर मजबूर करता। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।